बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, असल में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे अपने धन में हो, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति में हो, पारिवारिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, कुछ भी हो। वो उसके लिए अफ़र्मेशन करते हैं या स्क्रिप्टिंग करते हैं, 369, 555 या बहुत सारी तरह की टेक्निक जो भी होती है, उनके कोच द्वारा बताई गई होती है, करते हैं। उसमें मेडिटेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, करते हैं। मैं मान रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। परंतु फिर क्या है ना कि मान लीजिए उनको बहुत सारा धन चाहिए या कुछ भी बदलाव चाहिए जीवन में, चाहिए तो कुछ ना कुछ बदलाव, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। वर्तमान स्थिति से वो खुश नहीं हैं, जो भी हालात है वो उनके मनपसंद नहीं है, वे उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। आप भी सहमत हैं? अब आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए, तो फिर वो ऐसे नहीं आएगा कि आप 1 घंटा बैठे हैं, विजुअलाइज़ कर रहे हैं और बदलाव आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप ये कर रहे हैं कि आप जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन ना आए। आप जो अपना मोबाइल देख के या फिर सिर्फ़ गप्पे लड़ा के, बुराइयाँ करके, इधर-उधर टहल के अपना टाइम पास करते रहते हैं और चाहते हैं कि परिवर्तन आ जाए। आप 1 इंच भी परिवर्तन ना करें अपने जीवन में और चाहे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, तो ये असंभव है और ऐसा चमत्कार होगा भी नहीं। हो जाए तो बहुत अलग बात है, बट वो 99% नहीं होगा। 1% हो जाए तो उसके लिए पूरा नियम गलत नहीं किया जा सकता। ठीक, आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे, पर परिवर्तन आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए कि आप परिवर्तन करना ही क्यों चाहते हैं? आप धनवान बनना ही क्यों चाहते हैं? आप खूबसूरत बनना ही क्यों है? आपको बड़ा पद चाहिए ही क्यों? आपको वास्तव में धन क्यों चाहिए? आपको वास्तव में पारिवारिक रिश्ते क्यों सुधारना है? आपको सच में चाहिए क्या? या फिर सिर्फ एक फैसिनेटिंग है इसलिए आपको चाहिए? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा है, किसी के सोशल स्टेटस पे आपको दिख रहा है, या फिर आप किसी की पॉडकास्ट सुन रहे हैं या फिर किसी की वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मुझे भी चाहिए। पर क्या सच में आपको चाहिए? या फिर सिर्फ फैसिनेटेड है? कई बार हम खुद भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें जो फैशन में चलती है वो हमें चाहिए होती है, जबकि वास्तव में न तो हमारा मन उसके लिए राज़ी होता है और न ही तन कभी राज़ी होता है। हम खुद उसको करके थक जाते हैं, मन से ऐसी कोई प्रसन्नता भी नहीं होती, पर खाली फ़ोटो खिंचवाना है या फैशन में दिखना है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है, बस इसीलिए कर लेते हैं। जबकि असल में हमारा ना दिल, ना आत्मा, ना मन, ना शरीर, ना कोई उसके लिए राज़ी नहीं होता, फिर भी कर रहे हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी आजकल हो रहा है। बंदे को करना है, अरे यार ज़िंदगी बेहतर बना दूँ, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने ये गाड़ी ले आया, वो बंगला बना लिया, इतनी अच्छी जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत है? उनको घूमना था, वो घूम रहे हैं। आपको नहीं घूमना है, आप खुश हो, आप गाँव में रह के खुश हो, आप अपने उस घर में खुश हो, आपके पास जो गाड़ी है उससे आप खुश हो, आपके जो भी हालात हैं, थोड़ी बहुत माथा-फोड़ी है उससे अभी आप खुश हो, तो ठीक है। और अगर कुछ गलत है तो उतना गलत, जितना गलत आपको बदलना है उतना अगर बदल रहा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके बदल गया है तो बस बहुत है। उतना करना कहाँ ज़रूरी है जितना फैशन के बतौर या फैसिनेटिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं, ठीक? और दूसरी बात, अगर ये सचमुच ज़रूरी लग रहा है तो फिर अपनी हैबिट बदलो। भैया जी पड़े हैं 9-9, 10-10 बजे तक या 8 बजे तक, नहीं चलेगा। अगर 5 बजे उठना उसकी रिक्वायरमेंट है तो उठना पड़ेगा, है ना? पहली चीज़। दूसरी चीज़, किताबें आप नहीं पढ़ते हो, पढ़ना अगर रिक्वायरमेंट है तो पढ़ना पड़ेगी। तीसरी चीज़,
यदि आपको अपने दोस्त संगी साथी छोड़ने हैं तो छोड़ने पड़ेंगे। चौथी चीज़, आपको वो सिस्टम छोड़ना पड़ेगा जो आपने अब तक बना रखा है, क्योंकि वो सिस्टम आपको सामाजिक अच्छा इंसान बनाए रख रहा है, लोगों के बीच में दिखाए रख रहा है कि हाँ यार ये रोज लोग हमारे पास बैठ के समय देता है, हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है, गप्पे लड़ाता है, इसकी बुराई करता है, उसकी बुराई करता है, ये हमारा साथी है, ठीक है। ये हमारे साथ घूमता है, फिरता है, आवारागर्दी करता है, ये हमारा साथी है, ठीक है, अच्छा है। आपको सिस्टम तोड़ना होगा। आप सिस्टम तोड़ने को राजी नहीं है तो नए सिस्टम में एंट्री कैसे करेंगे? यदि आप पुरानी गुलामी नहीं छोड़ेंगे तो नई आज़ादी कहाँ से हासिल करेंगे? सोच के देखिएगा कि आज़ाद होने के लिए गुलामी छोड़ना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, और गुलामी सबसे पहले मन से छोड़ी जाती है। तन से छोड़ने के लिए तो बहुत सारे लोगों के तन छूट गए, पर वो मन से तो पहले ही आज़ाद थे। तो पहले आपको मन से आज़ाद होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये आपकी नहीं है और सचमुच आपको मोहब्बत हुई ना जिस चीज़ से जो आप चाहते हैं, तो खाली आपकी मोहब्बत काफ़ी है, आपका प्रेम काफ़ी है, उसके प्रति जो आपका इंटेंशन है वो काफ़ी है। वो आपसे खुद ही करवा लेगा, फिर आपको सोचा समझ कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं। पर अगर आप सिर्फ फैशन के बहकावे में आके कर रहे हैं ना, तो घबराइए, वो तो खुद ब खुद ही छूट जाएगा। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्राकृतिक इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसको कौन चाहता है। सब दिखावे के लिए, फैशन के लिए है, या सचमुच आपके अंदर ऐसी कोई आग लगी हुई है कि मैं इसे चाहता हूँ और मुझे इसका रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए तो फिर ठीक है, वो आपके सामने है, आप उस पर चलते जाइए, पहुँच जाओगे। पर गलत रास्ते से आप सही जगह नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए बी इट क्लियर कि आपके अंदर क्या है। बाहर तो बहुत कुछ चमक रहा है, सारा कुछ आपको चाहिए भी नहीं, मिल जरूर जाएगा पर आपको चाहिए नहीं। तो इसलिए जो चाहिए उस पर बहुत क्लियर ध्यान दीजिए, ताकि आपके दिमाग में जो भसड़ मचती है ना, वो नहीं मचेगी, मन शांत रहेगा। और अंततः जीवन मन शांत रखने के लिए, जीवन आनंद के लिए मिला है, उसी में रहना जरूरी है, ठीक है। गुड नाइट।